कल जुमे की नमाज से पहले पहले मस्जिद के इमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह ऐलान जरूर सुन ले। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का वक्फ तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से फैसला आने के बाद फिर से एहतजाज का ऐलान जारी कर दिया है और बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना एक रोड मैप भी जारी किया है और उसमें पूरी प्लानिंग बताई है कि आखिरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे वक्फ तरमीमी बिल के एहतजाज में क्या कुछ करने जा रहा है। लेकिन कल जुमे का दिन है और इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मसाजिद के तमाम इमामों से यह अपील की है कि कल जुमे की नमाज में खास तौर से दुआओं का एहतमाम किया जाए। और इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी अपील की है कि जुमे की नमाज के दौरान जो बयानात होते हैं उन बयानात में वक्फ तरमीम बिल 2025 के जो नुकसानात है उसका जिक्र अवाम के सामने जरूर करे। दोस्तों, वही दूसरी खबर के ताल्लुक से बात करें तो जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में बरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर से नोटिस जारी कर दिया है। खुसूसी NIA अदालत ने मालेगांव 2018 बम धमाके मुकदमे का सामना कर रहे मुलजिमीन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर वगैरह को 31 जुलाई 2025 को नाकाफी सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमे से बरी कर दिया गया था। इस मुकदमे में कुल 323 सरकारी गवाहान और 8 दिफाई गवाहान ने अपने बयानात का खुसूसी अदालत में इंदराज कराया था। दौरान गवाही 39 सरकारी गवाहान अपनी साबका बयान से मुनहरिफ हो गए थे, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने मुलजिमीन को मुकदमे से बरी कर दिया था। बम धमाके मुतासरीन जमीयत उलमाए हिंद कानूनी इमदाद कमेटी की तवस्सुस से इंसाफ के हुसूल के लिए फिर से अदालत से रुजू हुए हैं और अदालत ने उनकी अर्जी पर देर से ही सही लेकिन नोटिस जारी कर दिया है। यानी अब बम धमाके मुलजिमीन को अदालत में अपना जवाब दाखिल करना होगा। 3 दिन लगातार बॉम्बे हाई कोर्ट में समाअत चली, जिसके बाद जमीयत उलमाए हिंद के वकला के दलाइल से इत्तिफाक करते हुए पिटीशन को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। लिहाजा अब यह NIA की अखलाकी और आईनी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पिटीशन दाखिल करे। इस मामले पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि बम धमाके मुतासरीन ने जमीयत उलमा पर मुकम्मल एतमाद करते हुए उनकी जानिब से हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने की इजाज़त दी है, जिसके बाद हमारे वकला ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिस पर आज समाअत अमल में आई। उन्होंने मजीद कहा है कि मुस्तकबिल में इस अहम मुकदमे की समाअत के दौरान मुल्क के नामूर क्रिमिनल वकला की खिदमात लेने के लिए लाहिया अमल तैयार किया जाएगा और हाई कोर्ट में पूरी शिद्दत से मुकदमे की पैरवी की जाएगी। वहीं दोस्तों, आपको बताते चले कि मुसलमानों के समर्थन में उतरी एक हिंदू लड़की बोली, आई लव यू मोहम्मद कहना गुनाह नहीं है, मैं सनातनी लड़की हूं और आई लव यू बोलती हूं, जिसको FIR करनी है वो कर दे। सुनिए आखिरकार इस हिंदू लड़की ने आई लव यू मोहम्मद के ताल्लुक से क्या बयान दिया है। और मैं एक सनातनी हिंदू लड़की होके बोलती हूँ कि मैं बोल रही हूँ आई लव प्रॉफिट मोहम्मद। किसी को केस करना है तो जाके केस कर दीजिए भैया, मतलब एकदम खुला बोलेंगे। हाँ, कि जिसको केस करना है जाके कर दीजिए। हम बोल रहे हैं आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, जिसको केस करना है वो जाके कर दीजिए। आई लव मोहम्मद बोलने पर FIR दर्ज हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आई लव मोहम्मद बोलने पे FIR दर्ज हो जा रहा है, तो एक बात बताइए, आई लव मोहम्मद बोलना हमारे देश में अपराध है क्या? ये धर्मनिरपेक्ष देश है और हर कोई जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद मुसलमानों के उम्मती है। जिस तरह से जुलूस में जय श्री राम बोलना अपराध नहीं है, उसी तरह से आई लव प्रॉफिट मोहम्मद बोलना कोई भी अपराध नहीं है। और मैं एक सनातनी हिंदू लड़की होके बोलती हूँ कि मैं बोल रही हूँ आई लव प्रॉफिट मोहम्मद। किसी को केस करना है तो जाके केस कर दीजिए भैया।